अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस न्यू वीडियो में हम मज़ीद टैग्स पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास है हॉरिजेंटल लाइन एंड ब्रेक लाइन। हॉरिजेंटल ब्रेक लाइन का क्या काम है एचटीएमएल के अंदर, हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब ये है हमारे पास कोड एडिटर। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने फ़ाइल सेव करनी है। कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद जो हमने पहला फ़ोल्डर बनाया हुआ था लर्न एचटीएमएल के नाम से, उसी के अंदर मैं फ़ाइल सेव कर लेता हूँ। रूल्स के नाम से, मैं लाइंस के नाम से फ़ाइल सेव कर रहा हूँ, ठीक है। लाइन डॉट एचटीएमएल के नाम से, डॉट एचटीएमएल के नाम से सेव कर दिया मैंने फाइल्स। अब मैं क्या करूँगा, अब हमने वही काम करना है। एचटीएमएल लिख के टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब टाइटल के अंदर मैं लिख रहा हूँ लाइंस टैग। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा टैग्स है, एक हमारे पास हॉरिजेंटल रूल्स है और दूसरा है हमारे पास ब्रेक लाइंस। अब सबसे पहले मैं ब्रेक लाइन का बता देता हूँ। अब इसके लिए हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, आपने क्या करना है, मैं एक पी का टैग ले रहा हूँ। पी का टैग लेने के बाद एंटर प्रेस करूँगा और इसके अंदर एक हमारे पास डमी पैराग्राफ होता है। अब जैसे आप लोरम लिखेंगे, लोरम लिखने के बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डमी पैराग्राफ आ जाएगा। इसे मैं सेव करके अपने ब्राउज़र पर ओपन करता हूँ। राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउज़र, ठीक है। ये देखिए अब आपके पास क्या आ रहा है, एक आपके पास पैराग्राफ आ रहा है। अब इसके अंदर हम ब्रेक का किस तरह से यूज़ करते हैं, ब्रेक लाइन का, उसके लिए हमारे पास एक सिंपल एक टैग होता है BR का। अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास दो तरह के टैग होते हैं, एक हमारे पास सिंगल टैग होता है और दूसरा हमारे पास पेयर टैग होता है। अब इसके लिए हमारे पास सिर्फ सिंगल टैग ही यूज़ होगा, BR का टैग, ठीक है। ये मैंने लगा दिया BR। अब BR का टैग आप कहीं भी लगा सकते हैं। अब BR का टैग आपने यहाँ लगाया, इसके बाद मैं सेव करके ब्राउज़र में इसको रन करता हूँ और रिफ़्रेश करूँ। ये देखें, ये हमारे पास कुछ जो लाइन थी वो नीचे आ गई। अब ब्रेक का काम यही होता है। अब जितने आप BR का टैग लगाते जाएंगे वो क्या करता जाएगा, वो एक नेक्स्ट लाइन पे उनको लाता जाएगा। अब इसके आगे मैं BR का टैग लगाता हूँ, फिर लगाता हूँ। ये मैंने 2-4 BR का टैग लगा दिया, ठीक है। सेव किया। सेव करने के बाद इधर मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखें हमारी 4 लाइनों का ब्रेक आ गया, 1 2 3 और 4 ऊपर वाला, ठीक है। ब्रेक लाइन का यूज़ ये होता है, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेक लाइन होती है। अब इसी तरह से हमारे पास हॉरिजेंटल रूल होता है। हॉरिजेंटल रूल के भी हमारे पास सिंगल टैग होता है, वो होता है हमारे पास। ये देखें, अगर मैं इसके साथ ही HR, जो HR का टैग होता है, ये देखें HR लिख के मैं टैब प्रेस करूँगा तो मेरे पास एक टैग आ जाएगा। ये देखें, अब इसका काम क्या है, ये हमारे पास एक हॉरिजेंटल लाइन आती है इसमें। ये देखें, ये आपको शो भी कर रहा होगा। ये देखें, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एक वेब पेज के ऊपर अलग अलग सेक्शन बनाने होते हैं, ठीक है। अब HR के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे आपने विड्थ अभी 100% आ रही है ना, अगर आपने इसकी विड्थ कम करनी है, मैं इसको 500 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, 500 पिक्सल जितनी कम हो जाएगी, ये देखें, ठीक है, कम होगी। अगर आप 50% देंगे तो पेज के 50% जितना ये कम हो जाएगी। इसको मैं रिफ़्रेश किया। अब अगर आपने रिफ़्रेश करना है तो F5 भी प्रेस कर सकते हैं आप, ठीक है, इस तरह से। अब इस लाइन की आप क्या कर सकते हैं, लाइन की आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। वैसे ही है, आपने एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है, कलर, ठीक है। कलर इज़ इक्वल टू, और कोट्स के अंदर आपने कोई भी कलर देता है ना, मैं रेड कलर दे देता हूँ और यहाँ से रिफ़्रेश किया, ये देखें कलर रेड हो गया, ठीक है। ये होते हैं हमारे पास एक हॉरिजेंटल रूल्स और दूसरा होता है हमारे पास ब्रेक रूल्स, ठीक है। ये दो टैग होते हैं। अब इसका यूज़ मैंने आपको बता दिया है कि ब्रेक लाइन के लिए होता है, दूसरा एक हॉरिजेंटल लाइन के लिए होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ टैग्स पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।